रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके ओके। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति चाहे अच्छी हो बुरी हो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति आप निर्धारित नहीं कर सकते। परिस्थिति इस प्रकार की हो गई है, ये आपके हाथों में नहीं है, और आप चाह के भी इन परिस्थितियों को मोड़ नहीं सकते। आप ये बता सकते हैं मैं इस परिस्थिति में भी भगवान को याद करूंगा कि नहीं करूंगा, बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। परिस्थिति खराब हो गई तो, और परिस्थिति अच्छी हो गई तो, हम बस इतना ही बता सकते हैं कि इस परिस्थिति में भी हमको तो भगवान ही चाहिए, बस। और इसलिए ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी। हमारा लक्ष्य मात्र भगवान होने चाहिए। इस प्रकार से भगवत गीता में बताया हुआ है, शीतोष्णा सुखा दुखदा। गर्मी और सर्दी की तरह मौसम बदलते रहते हैं, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अभी अच्छी है खराब हो जाएगी, खराब है अच्छी हो जाएगी। आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कल्पना से बहुत बुरी हो जाएगी, और फिर सबसे अच्छी हो जाएगी। ये चलते रहेगा। फर्क बस एक बात से पड़ता है कि क्या इस बदली हुई परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हो, बदली हुई परिस्थिति में भी हमें कृष्णा ही चाहिए क्या? बस प्रश्न बस यही है, दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं है। बाकी सारे प्रश्न गौण है। हमें कृष्णा चाहिए क्या? हम लोगों को निरंतर रूप से इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और आपके लिए सरल कर दूं, चीट कोड बता दें, आंसर दे दें। एक ऐसा आंसर आज बता रहा हूं। गेम खेलते हैं ना कभी? गेम, मैंने गेम बहुत कम खेला है ना, पूरे जीवन में ही कम खेला है। कभी बचपन में खेला करता था, उसके बाद से जब समझ में आया कि ये गेम क्या होता है, इसी समय बहुत बहुत समय बर्बाद करता था। बहुत 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 पुरानी बात। जब समझ में आया कि ये गेम क्या होता है, उस समय भगवान के बारे में चेतना इस प्रकार से नहीं थी। और जब समझ में आया तब बोला कि बस बहुत हो गया, अब हमको ये सब बर्बादी नहीं करना। परंतु गेम में एक चीट कोड होता है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा चीट कोड क्या होता है। देखिए क्या होता है, कोई भी गेम होता है ना, अब गेम खेलने खेलने का लक्ष्य नहीं है, आप समझिए। कोई भी गेम होता है ना, तो उसको बनाने वाला एक इस प्रकार का चीट रखता है, इस प्रकार का एक तरीका रखता है कि अगर वो तरीके को लगाया जाए तो गेम कोई भी जीत जाएगा। हमारे जीवन का भी चीट कोड है। एक ऐसा चीट कोड है जो पता चल जाएगा तो फिर आप विजयी हो ही नहीं। अब कब विजयी होइएगा वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर चीट कोड दे दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, करना तो पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं किया तो आप सफल हो जाएंगे, कार्य तो करना पड़ेगा। ओके, तो चीट कोड ये है कि आपको बस इतना ही जानना है कि शुद्ध भक्त कौन है
और वैष्णव कौन है? शुद्ध भक्त कौन है और वैष्णव कौन है? और करना क्या है? करना क्या है? देखिए, एक भौतिकवादी है ना, रात को सोता भी रहता है। अगर उसको बोल दिया जाए कि आज रात को उठे रहिएगा ना, तो आपका जो धन है वो 2% बढ़ जाएगा। आज रात को उठे रहिए, आपके पास 100 रुपए है ना, आज रात को 102 रुपए हो जाएगा। एक रात में 102 हो जाएगा। रात को सोना छोड़ देगा। बोले हम नहीं सोएंगे, 102 रुपए हमको दे देना, हम आज सोएंगे ही नहीं, है ना। एक भौतिकवादी को धन इतना प्रिय होता है कि वो जाने नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से भक्त को शुद्ध भक्तों का संग, वैष्णव का संग और गुरु का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़िएगा तभी एक्सीडेंट होगा। लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, लिखिए। हम लोग जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे, हमारा अनिष्ट नहीं हो सकता। हमारा अनिष्ट होने के लिए शुद्ध भक्तों का संग छोड़ना जरूरी है। जैसे कहते कि शुद्ध भक्तों का संग छोड़ देंगे, हमारा बुरा हो जाएगा, होगा ही होगा। वो मालूम है बहुत तरीके से हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट करता है, बहुत बार हमको समझ में नहीं आता। कभी कभी भगवान बहुत कृपा करते हैं। हमारा बहुत ज्यादा बुरा होना लिखा हुआ था, परंतु हमको थोड़ा सा बुरा दिए, एकदम छोटा सा बुरा दिए, और हम निकल गए किसी तरीके से। बहुत बड़ा कष्ट लिखा हुआ था, परंतु छोटा सा कष्ट दिया और हम निकल गए। बहुत बार ऐसा होगा। परंतु असलियत यही है कि आपको कष्ट तभी मिलेगा जब आप शुद्ध भक्तों का संग छोड़ेंगे, है ना। तो शुद्ध भक्तों का संग मत छोड़िए, और हर स्थिति में कृष्णा के लिए कार्य करने का लक्ष्य बना करके रखिए। इस स्थिति में धीरे 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 आप शुद्ध हो जाएंगे। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। आपको खुद का प्रयास नहीं करना है ना। तो ये चीट कोड है, ठीक है। तो परंतु इसको निरंतर रूप से फॉलो करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने फॉलो कर लिया, कल हमने फॉलो नहीं किया, और 5 दिन फॉलो कर दिया, 1 महीना फॉलो नहीं किया, और हम किसी तरीके से हम पार पा जाएंगे। नहीं पार होंगे। हम कभी करें कभी ना करें, उससे हम पार पा लेंगे, नहीं पार होंगे, है ना। हमें शुद्ध भक्तों का संग करना ही होगा। हर स्थिति में शुद्ध भक्तों का संग करना ही होगा। अगर शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, है ना। हरे कृष्णा। यस, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। और यस, चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कौन कौन? आश्लेषा माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है, और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। तात्पर्य: भगवद गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की कामवासना के विषय में प्रश्न किया। यह पूछा कि जब जीव शाश्वत है और इस तरह वह गुणात्मक रूप में परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भवसागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है।
इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि कामवासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थितिवश यही कामवासना क्रोध में परिणत हो जाती है। कामवासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित है। कामवासना वास्तव में, हरे कृष्ण, वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामेच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नारकीय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अपने को नारकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस कामवासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, काम कृष्ण कर्मार्पणे। कामवासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। चूंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं, हरे कृष्ण गुरु जी, अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूंकि इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किन्हीं को कोई डिवोटी है, ठीक है, उनको मैसेज। ओके, हाँ, क्यों? कॉल बाद में कीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए, जल्दी से आइए, ठीक है। ओके, चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सभी को इंद्रियां मिली, भगवान ने हम सभी को इंद्रियां दी, पर इंद्रियों का उपयोग क्या है? इंद्रियां किस लिए दी हैं? हम क्या करें इन इंद्रियों का? कोई मुझे बताएगा इन इंद्रियों का क्या करें? हा? भगवान ने इंद्रियां दी, इन इंद्रियों का क्या करें? कृष्णा की सेवा में लगा है। ओके, क्यों कृष्णा की सेवा में क्यों लगा? हरे कृष्णा, यस, कृष्णा की सेवा में क्यों लगा है? यूज इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। क्यों 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 लगा है? मुझे नहीं समझ में आता, हम इंद्रियां कृष्णा के लिए क्यों लगाए? ही लव्स अस फॉर रियल। कैसे मालूम? क्योंकि कृष्णा इज ऋषिकेश। ठीक है, ये तो तब है जब कृष्णा की बातों को मानेंगे। सब कुछ कृष्णा ने ही दिया हुआ। ठीक है, गुरु जी ने बताया है। वाह वाह, ये आंसर बहुत सरल है? हमको ज्यादा कुछ जानने का आकांक्षा नहीं है, गुरु ने बोला है तुम पालन करेंगे। हाँ? एक मिनट बस रुकिए। हाँ, हमको कृष्णा ने इंद्रियां दी है, हम कृष्णा की सेवा में क्यों लगाए? क्यों लगाए? आप लोग जो बता रहे हैं हम सब सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे हैं, शास्त्र में सब लिखा हुआ है इंद्रियों को परफेक्ट बनाने के लिए।
गुरु ने बताया है, सब कुछ कृष्णा ने दिया है, क्योंकि कृष्णा ऋषिकेश हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। आ, हमको कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है ना। हाँ, ये सारी बातें सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सेवा के लिए क्यों लगाएं? देखिए, ये बात शुद्ध करने के लिए, कृष्णा के लिए यूज करेंगे तो हमारी सेंसेस शुद्ध हो जाएगी, कृष्णा के लिए लगाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगी इंद्रियां। देखिए, आप समझिए ये बात को, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो गुरु ने बोला है, वो परफेक्ट है। हमें उसके ऊपर का कोई ज्ञान चाहिए नहीं, परंतु अगर हमें किसी को बताना हो, कोई संघर्ष कर रहा है, भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है, कोई इंद्रियों को शुद्ध नहीं बना पा रहा है, तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि इंद्रियों को कृष्णा की ही लिए लगाना है? देखिए, आप समझिए, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाहर के लोगों से बात कर रहे हैं तो हमको ये बात बहुत ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर हम बाहर के लोगों से बात कर रहे हैं तो ये बात सबसे पहले बोलनी पड़ेगी, जो पायल माता जी ने अब बताई। क्या हमारी इंद्रियां कृष्णा जी की सेवा में लगेंगी तो ही हमें खुशी मिलेगी। देखिए, हम सभी खुशी चाहते हैं ना, इंद्रियों से हम खुशी चाहते हैं ना। कोई भी इंद्रियां मिले तो हम खुश होना चाहते हैं ना। हमारी इंद्रियां खुश कैसे होंगी? हम लोग भौतिक जगत में भी देखते हैं कि खुशी के लिए मैक्सिमम प्रयास किया जाता है, अधिकाधिक प्रयास किया जाता है। अगर हम बस उन्हें इतना बता दें कि इन इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाएंगे तो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, आनंद मिलेगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? देखिए, बाकी सारे आंसर भी सही है, परंतु सबसे पहले क्या है, हमारी इंद्रियों को खुशी ही तब मिलेगी जब हम कृष्णा की सेवा के लिए लगाए। बाकी हम किसी भी चीज के लिए लगा लें, फिर क्या होगा? भूख और बढ़ेगी, कष्ट और बढ़ेंगे, तो उसमें आनंद का है। अगर सपोज कीजिए कोई कार्य करने से भूख बढ़ जाए, बोले कि प्रसादम पाइए, है? और प्रसादम पाने से भूख बढ़ जाए, तब प्रसादम पाइएगा। अरे ये कैसा प्रसादम है, पाने से भूख और बढ़ गई, अब मुझे और भूख लग रही है। तो हम विषयी जीवन जब जीते हैं, इंद्रियों को भगवान के लिए नहीं लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियों की भूख और बढ़ जाती है, हमारे को तो और दर्द मिलता है ना। साथ के साथ ये सारी बातें भी सही है कि इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाएंगे तो शुद्ध हो जाएगी, और क्या, परफेक्ट बन जाएंगे। आ, ये बहुत बहुत ही विशिष्ट आंसर है, गुरु ने बताया है, सब कुछ कृष्णा ने दिया। ये आंसर भी एकदम सही है, कृष्णा ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी। अब देखिए, अगर दास है कोई, हम सभी कौन है? हम सभी भगवान के दास हैं। किसकी सेवा के लिए है? भगवान की सेवा के लिए। हम सभी कौन है? गुरु के दास हैं। किसकी सेवा के लिए? गुरु की सेवा के लिए। अब दास प्रसन्न कब होगा? दास प्रसन्न कब होगा? जब स्वामी की सेवा करके स्वामी को प्रसन्न करे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से कुछ मिस हो जाएगा तो नहीं चलेगा। स्वामी की सेवा करके स्वामी को प्रसन्न करे। ऐसा नहीं है स्वामी की सेवा की है और स्वामी बोले हम तो इससे प्रसन्न नहीं है, तो फिर दास किस लिए खुश होगा? बोले स्वामी की सेवा ही नहीं की है, स्वामी पहले से ही प्रसन्न है, फिर किस लिए दास खुश होगा? हमारे करने से कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे हमारे सेवा यूज ही नहीं हुई। तो दास प्रसन्न कब होगा? जब स्वामी की प्रसन्नता के लिए स्वामी की सेवा करे, तब दास प्रसन्न होगा। तो हम जब अपनी इंद्रियां भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करेंगे, तब प्रसन्न होगा, है ना। हरे कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है। तो देखिए बाकी सारे बहुत सारे विकार होते हैं, ठीक है, काम वासना है, इंद्रिय इंद्रिय अपूर्ण इंद्रिय होती है, वो हमें बहुत कष्ट देती हैं। हम सभी की भौतिक जगत में आने के बाद अपूर्ण इंद्रिय ही हैं, कष्ट निरंतर है। हम कष्टों से निकल सकते हैं, बहुत सरलता से निकल सकते हैं, आज्ञा पालन करेंगे तो। ठीक है। ओके ओके ओके। यस, आई थिंक ये सब कुछ हमने देख लिया। हम्म, हरे कृष्णा। ओके नेक्स्ट। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व आत्मा मान बैठना, और दूसरा है शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने, अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है। अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ये बहुत सरल है। अभी देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई बहुत ही अच्छी स्थिति में रख दे, है ना, कोई भी बहुत अच्छी स्थिति में रख दे, और आप उस अच्छी स्थिति को अस्वीकार कर दें, तो अब जो भी स्थिति आपको मिलेगी, सबसे अच्छी स्थिति को आपने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब जो भी आपको स्थिति मिलेगी, सब स्थिति में कष्ट झेलिएगा, इसमें क्या बड़ी बात समझ, है ना। तो जब हम अपनी यथा स्थिति, हम अपने आप को आत्मा नहीं जानते हैं, शरीर जानते हैं, तो इंद्र तृप्ति करते हैं। मूर्खता में हम तब रह सकते हैं जब सत्य को नकार दें। जब हम सत्य को स्वीकार करें तो मूर्खता में कोई नहीं रह सकता। मूर्खता में रहने का प्राइमरी कंडीशन है, माया में रहने का प्राइमरी कंडीशन है, उससे पहले माया के प्रभाव में कोई नहीं रह सकता। माया के प्रभाव में रहना ही, जब तक हम सत्य को अस्वीकार नहीं कर देंगे तब तक माया के प्रभाव में हम क्यों रहेंगे। माया जो नहीं है उसके प्रभाव में कब रहेंगे, जब सत्य को अस्वीकार करेंगे। सत्य क्या है कि हम शाश्वत आत्मा है, और माया क्या है, हम शरीर को, अपने शरीर को देखें, मेरा सुंदर हाथ, मेरा सुंदर चेहरा, मेरे सुंदर बाल, मेरा सुंदर धन, ये क्या है, ये जो नहीं है उसी को स्वीकार करने वाली बात। ये धन क्षणिक है। ये सुंदरता, अभी जो जवान होते हैं वो देखते हैं, हाँ बहुत सुंदर है, सुंदर है, सुंदर, उसके बाद क्या होता है, हाँ? तो हमारी जो भी सुंदरता होती है वो सब कैसी होती है, क्षणिक होती है। हमारी आवाज भी, बहुत लोग अपनी आवाज पे बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। एक बात बताइए, आज मेरी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, अभी तबीयत खराब हो जाएगी, गला चोक हो जाएगा, तो आवाज आना बंद हो जाएगा। जब फाइनल एग्जामिनेशन होता है तो वात पित्त और कफ इम्बैलेंस होता है, अक्सर लोगों की आवाजें आना ठीक से नहीं आती।
तो ये सब क्षणिक चीजों पे क्यों इतराना? और सबसे हास्यास्पद बात ये है कि इनमें से जो भी, जिस पे भी आप इतरा लें, जिस पे भी आप गौरवान्वित हो जाएं, इनमें से कुछ भी मात्र आपके प्रयास से नहीं आया। आपको ये शरीर आपके कहने से नहीं मिला है कि मेरे को इस तरह का सुंदर चेहरा दीजिएगा ना, तभी जाऊंगा मैं इस भौतिक जगत में, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसे घर में भेजिएगा ना जिस घर में धन होगा, तभी जाऊंगा। मुझे ऐसा, वो क्या, किस्मत है, फॉर्च्यून लिख करके अगर मेरा भेजिएगा ना जहां पे मैं धन कमा पाऊं, तभी मैं जाऊंगा। ये सारी चीजों पे आपका अधिकार है ही नहीं, तो माया जो नहीं है उसी के प्रभाव में क्यों आ रहे हैं? जो सत्य है उसे नकार क्यों रहे हैं? जो झूठ है उसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं? और इस स्थिति में आप कभी खुश रहेंगे क्या? जहां पे आप सत्य को नकार दें, आप खुश रहेंगे क्या? लोग दुखी इसीलिए रहते हैं, भौतिक जगत में लोग दुखी इसीलिए रहते हैं, दूसरा कोई कारण ही नहीं है दुख का, है? सपोज कीजिए आपको प्यास लगी हुई है और मैं आपको खाना दे रहा हूं, जोरों की प्यास लगी हुई है, कंठ सूखा जा रहा है, मैं आपको खाना दे रहा हूं, गले से खाना जा नहीं रहा है। माया के प्रभाव में बोलता है यही है जो है, इसी को खा लो, यही कर लो, ये यही है, इसी में आनंद ले लो। यहां पे तो फिर भी भूख शमित हो रही होगी। माया का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि जो भूख लगती है वो कभी शांति नहीं होती। जिन लोगों को सुंदर दिखने का चाह होता है, उनकी चाह कभी समाप्त होती नहीं है। उनको और सुंदर दिखना, और सुंदर दिखना, और सुंदर दिखना, और सुंदर दिखना, दिखते रहना है। जन्म जन्मांतर लगा देते हैं। अब मिलता क्या? जिसको धन चाहिए वो धन के नशे में दौड़ते रहते हैं। मिलता क्या? कुछ मिल भी जाए तो समझ में आए, चलो कोई बात नहीं, माया का प्रभाव है, कुछ तो मिल जाता है। माया के प्रभाव में कुछ मिलता भी नहीं है, फिर भी दौड़े जाते हैं। माया देवी पहले ही बताते हैं मैं तुम्हें मूर्ख बना रही हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, मूर्ख ही तो बना रही है? हाँ। एक काम कीजिए, कल है ना अपने घर से सुबह सुबह चैंटिंग होता है 5 से 7। 5 से 7 तो नहीं बोल सकता, 7 से 7:15 भी आरती होता है, चलिए ठीक है, 7:15 भी नहीं बोल सकते। एक काम कीजिए, कल सुबह 8 बजे घर से निकल जाइएगा, ठीक है? और एक काम कीजिएगा, घर से निकलिए और पता कीजिएगा नेशनल हाईवे कहाँ पे है ना, जितना दूर होगा वहां तक दौड़ करके जाइएगा, ठीक है? हाईवे पर 10 किलोमीटर आगे, फिर वापस 10 किलोमीटर, फिर वापस घर पे आ जाइएगा, दौड़िएगा, ठीक है? कुछ नहीं मिलेगा। कितने लोग दौड़ेंगे? हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग सोचेंगे हेल्थ अच्छा, पॉल्यूशन मिलेगा। बाहर जाइएगा 8 बजे, सबका गाड़ी पौ 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 होता रहेगा, पॉल्यूशन मिलेगा। अब कोई दौड़ेगा? परंतु माया देवी का प्रभाव इस प्रकार का होता है, तो नहीं नहीं हम तो दौड़ लेंगे, है? माया देवी का प्रभाव इस प्रकार का होता है, हमें कष्ट भी मिलता है। आज जो कष्ट मिला ना वो थोड़ा कम मिला, कल ज्यादा कष्ट मिला था। हमको जो कष्ट मिला ना वो कम मिला, बाकी लोगों को ज्यादा कष्ट मिल रहा है ना। माया देवी का प्रभाव इसी प्रकार का। हम अपने आप को मूर्ख बनाए जाते हैं, और उसमें भी अपनी उन्नत स्थिति सोचते हैं, हम फिर भी अच्छे हैं। मूर्खता यही होती है ना। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं।
जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। तात्पर्य: भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता, वह बंधन का कारण होता है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म करता है। वह शरीर को स्व मान लेता है। वह अपने शारीरिक विस्तारों को, अपने परिजन तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुष्चिंतन चिंत्य कर्म करता रहता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथाकथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता को अधिकाधिक गुमराह करते हैं। फलस्वरूप सारे नेता तथा उनके साथ ही उनके अनुयायी जन्म जन्मांतर के लिए नारकी अवस्था में जा गिरते हैं। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत मिलता है: अंधा यथा धैर्यरूपनीय माना। जब कोई अंधा व्यक्ति अनेक ऐसे ही अंधे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, तो परिणाम यह निकलता है कि वे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। वास्तव में यही हो रहा है। भोली भाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि से मोहग्रस्त है। अतः मानव समाज में शांति तथा संपन्नता का अभाव है। तरह तरह के आसन दिखलाने वाले तथाकथित योगी भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हठ योग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो देहात्म बुद्धि में स्थिर है, उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आज ही एक शुद्ध भक्त की वाणी सुन रहा था, या फिर भक्त की वाणी सुन रहा था। जहां पे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा जा रहा था कि हम लोग अपने रोल मॉडल जो होता है उसको सही लोगों को क्यों नहीं चुनते। आप सोच के देखिए, हम लोगों का भौतिक जगत में रोल मॉडल होता कौन? रोल मॉडल होते हैं कोई एक्टर एक्ट्रेस। विरला ही कोई एक्टर एक्ट्रेस होता है। ऑल्दो सभी को एक रंग से पेंट करना सही नहीं है, परंतु अधिकाधिक अगर बुरे हैं तो हमको बुरा बोलना पड़ता है। हर एक के घर जाकर के हम देखें, जरूरी नहीं है अधिकाधिक बुरे दिख जाए तो हम पहले ही बुरा जान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ज्यादा लोग बुरे हैं। बिरला ही कोई एक्टर एक्ट्रेस होगा, कोई अभिनेता अभिनेत्री होंगी जो कि कोई ना कोई गलत कार्य में नहीं लगे, किसी ना किसी प्रकार का गलत कार्य में लगे। वो दिखाते तो ऐसा है कि जीवन तो प्रेम का संबंध है ना। और अपने कितनी बार शादी किए हुए हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कैसा प्रेम का संबंध है? वो दिखाते तो ऐसा है, मूवी में ऐसा दिखाते हैं, एक बार शादी करने के लिए हम पूरा दुनिया छोड़ करके वहां जा करके ये करके वो कर सकते हैं। और होता कैसा है? 2 बातें इधर की उधर हो जाती है तो टाटा बाय बाय है। क्या ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाएंगे जो बुरे से बुरे चीजों का भी प्रचार करने के लिए तैयार हो जाए अगर उन्हें धन दिया जाए तो? क्या हम ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाएंगे? और अगर ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाएंगे तो होगा क्या हमारे समाज का? यही होगा, दुर्गति होगी। हमारे समाज के रोल मॉडल कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस होते हैं।
जो कभी भी भद्दी भाषा, अभद्र भाषा बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सारे पॉलिटिशियन खराब हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, परंतु अधिकाधिक जो अच्छे हैं उनको रोल मॉडल बनाया जा सकता है, कोई उसमें बुराई नहीं है। इनफैक्ट चलिए मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद वहां पे आता हूं। हमारे रोल मॉडल कौन होते हैं? हमारे रोल मॉडल होते हैं कोई क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, और पता चलता है कि वो कभी ना कभी गलत कार्य करते हैं। अब मुझे एक पर्सनालिटी उठा करके बता दीजिए, भौतिक जगत में एक पर्सनालिटी जिसने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कार्य नहीं किया हो, जिसको लोग रोल मॉडल, बहुत सारे लोग रोल मॉडल बनाए हुए हैं। आप सोच के देखिए, अगर ऐसे लोग रोल मॉडल होंगे तो समाज कैसा होगा? भगवत गीता में बताया है, जैसा लीडर होगा, जैसा लीडर कार्य करता है, वैसे ही फॉलोवर उसे कॉपी करते हैं। तो समाज गलत कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि रोल मॉडल खराब है। हम किसी अंधे को खड़ा कर देते हैं कि मार्गदर्शन करो मेरा। गलती किसकी है? वो अंधा तो चोर था, जो अंधा मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा हो गया वो तो चोर था, कपटी था, धोखेबाज था, वो तो धोखेबाज था। परंतु गलती किसकी है? गलती हमारी है, गलती उस चोर की भी नहीं है। अगर आप चोर को अपना घर का सीक्रेट जाकर के बता दीजिएगा तो गलती किसकी होगी? गलती चोर की होगी कि मेरे घर में आकर के चोरी कर लिया। आपने उसको अपना सीक्रेट बताया, आपने बताया, क्यों बताया? हमने रोल मॉडल बनाया, क्यों बनाया? हम सही लोगों का संग क्यों नहीं कर सकते? इनफैक्ट आज क्लास स्टार्ट हो रही थी तो हम लोगों ने चीट कोड बताया था, याद होगा सभी को, बताया था ना? हा? हरे कृष्णा, एग्जैक्टली वो यहां पे लगा दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। अगर हमारा रोल मॉडल गलत हुआ, अगर हमारे लीडर गलत हुए, जिसको हम फॉलो करते हैं वो गलत हुए, तो हम गलत होंगे ही होंगे। हमको कोई स्पेशली एक गलत कार्य करके गलत रास्ते चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सही कार्य करते करते भी गलत होंगे, लिख के रख लीजिए। आप हमेशा सोचेंगे हमने सही किया, सही किया, सही किया, और होगा गलत। फिर से वही बात बोलता हूं, लोग छले इसलिए जाते हैं, लोग छले इसलिए जाते हैं क्योंकि छले जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। लोग ठगे इसलिए जाते हैं क्योंकि ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई आता है ठग लेता, कोई आता है छल लेता। अगर कोई, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कोई गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के, दृढ़ स्थित होकर के बैठा हुआ है, अब पूरी दुनिया उसको छलने आ जाए, अब वो बोले कि गुरु अगर बोलेंगे तो करूंगा, गुरु नहीं बोलेंगे तो नहीं करूंगा, अब बताइए कौन छल सकता है? कौन छल सकता है? हम छले इसलिए जाते हैं क्योंकि हम छले जाने के लिए तैयार बैठे। हम मूर्खता करते हैं, कोई मूर्खता करने बोला नहीं है, हम चला करके करते है ना? हरे कृष्ण। ठीक इसी प्रकार से आसन,
आसन का प्रयास करने वाले लोग अपने आप को मार्केट करते हैं योगा योगा योगा। योगा एक्चुअली में होता ही नहीं है। भगवत गीता में बताया गया है कि योगा का अर्थ क्या है। ये लोग धोखेबाज। और एक्चुअली में बस यही नहीं, भौतिक जगत में सब कोई छलने के लिए बैठा हुआ है। आप आइए मूर्ख बनिए और जाइए, आइए मूर्ख बनिए और जाइए, आइए मूर्ख बनिए और जाइए। भौतिक जगत में सब कोई मूर्ख बनाने के लिए बैठा हुआ है, ये अकेले थोड़ी ना है। और मात्र मूर्ख बन नहीं रहा, और मात्र मूर्ख बना नहीं रहा, हर स्थिति में ये अपना अहित सबका अहित किए जा रहे हैं। क्योंकि ये माया का प्रसार कर रहे हैं, जो नहीं है उसका प्रसार कर रहे हैं, अपने आप को तो मूर्ख बना रहे हैं। सोच के देखिए, अगर सपोज कीजिए आपके साथ अहित हो रहा है ना, आपने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे साथ बुरा होता है हो जाए, चलिए एक बार मान लिए। बहुत लोग है ना बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, एक बार के लिए मान लिया। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, आप कष्ट में हैं, तो आप अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने बेटे को, अपने इसको, अपने उसको कष्टों से निकाल सकते हैं क्या? बताइए, जल्दी बताइए। अगर आप स्वयं कष्टों में हैं, आप स्वयं कष्टों में अपने आप को भर लिए, तो बाकी जो अपने संबंधी हैं, उनको कष्टों से निकाल सकते हैं क्या? हाँ? हरे कृष्णा। सब कोई समझ रहे हैं? हाँ? अगर आप स्वयं माया के प्रभाव में हैं, तो अपने संबंधी को, किसी को माया के प्रभाव से निकाल सकते हैं क्या? उनके कष्टों का कारण कौन है? आप स्वयं। इसीलिए बोलता हूं, अगर शुद्ध अवस्था में देखिए तो भक्त हमेशा इसी प्रकार से देखेगा, पूरे विश्व में जो बुरा हो रहा है उसके कारण हम हैं, क्योंकि हम अपनी शुद्धता के लिए कार्य नहीं कर रहे। अगर हम अपनी शुद्धता के लिए कार्य करेंगे, तो धीरे 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 सब कोई इस शुद्धता को ग्रहण करके, इस शुद्धता का आस्वादन करके, अपनी भी मलिनता को छोड़ करके अपने भी शुद्ध हो जाएंगे। हम अशुद्ध हैं उसीलिए दूसरे अशुद्ध हैं, हम कष्ट पा रहे हैं उसीलिए दूसरे भी कष्ट पा रहे हैं। हम उनको कष्टों से इसीलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हम कष्ट में खुद ही स्थित। शुद्ध अवस्था में हम किसी दूसरे को गलत नहीं देखेंगे, अपनी ही गलतियां देखेंगे। मेरी ही गलतियों के कारण सब हो रहा है ना। हम अपनी मलिनता से अपने आप को निकाल सकते हैं, बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है, परंतु प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास बस इतना सही करना है जो बताया अभी, गुरु के शब्दों का पालन कीजिए, पूरे विश्व में कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बार बार बोलते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये जानना कि गुरु कौन है, ये बहुत बड़ी बात होती है, परंतु जब बड़ी बात है तो उसका सरल उपाय भी है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? गुरु वो जो कृष्णा की वाणी बोले, गुरु वो जिसका लक्ष्य कृष्णा, गुरु वो जो आपका हित देखे, गुरु वो जो जीवन के लक्ष्य को बताए, गुरु वो जो भौतिक मलिनताओं में आपको नहीं रहने दे, गुरु वो है। इसके बाद आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। देखिए कौन है गुरु?
जो गुरु हैं, जो आपका हित चाहते हैं, जिनकी वाणी सुन करके आपका हृदय परिवर्तित होता है, उनके प्रति समर्पण कीजिए। लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग, सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। तात्पर्य: यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव को अंधता मित्र तथा कामित्र नरकों में डाला जाता है और वहां पर कष्ट उठान अंध तामिस्त्र तामिस्त्र कामिस्त्र कामिस्त्र नरकों में डाला जाता है और वहां पर कष्ट उठाने के बाद उसे कुत्ता या शूकर का नारकीय शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्मों के पश्चात वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कपिल देव ने यह भी बताया है कि मनुष्य किस प्रकार जन्म लेता है। मनुष्य पहले माता के गर्भ में बढ़ता है, कष्ट पाता है और पुनः बाहर आता है। यदि इतने कष्टों के बाद उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों की संगति में नष्ट करे जिनका संबंध विषय जीवन तथा चटपटे भोजन से ही हो, तो सहज ही वह पुनः उन्हीं अंध तामिस्त्र तथा तामिस्त्र नरकों में जाता है। सामान्यतः लोग अपनी जीव का स्वाद तथा काम की तुष्टि चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो। अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को परवाह नहीं रहती, क्योंकि भौतिकवादी लोग जीव, पेट तथा शिश्न से ही अपना संबंध रखते हैं। और अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे ऐसे लोगों की संगति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है मनुष्य रूपी अपने जीवन को जानबूझकर हत्या करना। अतः यह कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अवांछित संगति का परित्याग करके साधु पुरुषों से ही सदा मिले जुले। साधु पुरुषों की संगति में रहने से जीवन के आध्यात्मिक विस्तार संबंधी सारे संदेह अनुमूलित हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर यथेष्ट प्रगति करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं और वे मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघरों में जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषय जीवन तथा स्वाद तुष्टि के प्रति है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, भले ही कोई कितना ही धार्मिक क्यों न हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो वह गहनतम नरक को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा सा हार्श लग सकता है किसी को सोचे ना तो। एक्चुअली में अगर आप सही अवस्था में देखें तो हम लोगों ने ये वापस से जो अभी देखा, वापस से क्लास के स्टार्टिंग में देखा था, ये अक्सर होता है ना। हाँ हाँ हाँ। हम लोग ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी बहुत सारी बातें बस ऐसे ही जानते हैं और वही बातें रिपीट होती है। वो एक्चुअली में कृष्ण प्रपात की कृपा, ये कृष्णा की कृपा है। 3 श्लोक पढ़े, तीनों में वही चीज ऐड कर दीजिए, समझ में आ जाता है, चीट कोड है ना। तो ये देखिए, अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करें तो हम अपनी जागृति दिखाते हैं क्या, कि हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है ना। सपोज कीजिए अगर आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो आप अपनी जागृति कैसे दिखाइएगा? शुद्ध भक्तों का संग करके। अगर आप शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, इसीलिए आपने शुद्ध भक्तों का संग किया, है ना। तो जब हम शुद्ध भक्तों का संग करें
वो ऑटोमेटिकली प्रूव करता है कि हमें भगवान की कृपा चाहिए। ठीक उसी प्रकार से, उसी का उल्टा, अगर हम विषयी लोगों का संग करें तो वो प्रूव करता है कि हमें इंद्र तृप्ति की कामना है। देखिए, जिसकी जैसी चेतना रहेगी, जो जैसा फाइनल एग्जामिनेशन में याद करेगा, वो उस योनि को प्राप्त करेगा। हम अगर बुरी चेतना में स्थित रहेंगे तो बुरे लोगों को याद करेंगे, बुरी स्थिति मिलेगी, है ना। इसीलिए जरूरी है, भगवत गीता दूसरे अध्याय में भी हम लोग यही बात जानते हैं, क्या कि हम लोगों को शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। हम लोगों को ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिससे हम शुद्ध हो पाए, है ना। हाँ, हम लोगों को कर्ण जैसा संग नहीं करना है दुर्योधन का, नहीं तो हम गर्त के अंधकार में चल जाएंगे, अंधकार के गर्त में चल जाएंगे, है ना। चलिए, आई थिंक 10 बज गया, और 10 बजे आजकल बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होने लग गया है ना। जल्दी से वैष्णव प्रणाम मंत्र करके जल्दी से दामोदर अष्टकम करता है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो दामोदर, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए कोई हैंड रेज? हंसा माता जी, हरे कृष्णा। स्टार्ट। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन कृष्ण प्रपात की जय जय भगवत गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब दामोदर अष्टकम करते हैं जल्दी से, है ना। बस इतना। ज्यादा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर आप जा सकती हैं क्या? आप बंद कर दो ना इसको, बंद कर दो, बंद करवा दिया प्रभु जी। ओके ओके, चलिए तो अब हम लोग दामोदर अष्टकम करते हैं। और यस, प्लीज सब कोई किया कीजिए, मतलब जितना प्रयास कर सके कोशिश कीजिए चैंट करने का, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गलत भी हो रहा है, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सही करने का। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परां दृष्टमात्यन्ततोद्धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् रामोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्
मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितिग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु जग्नेषु भक्तर्जितत्वम् पुनर्प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा वरं देवमोक्षावदेवा न गम्यं इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपाल सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैर्स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले व्रतं कुण्डले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तान्तरं मे मनस्या लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीदो प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् नमो नमो देव दामोदर विष्णु प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्याति दीनं बतानु गृहणेश मामाज्ञम् एतक्षिदृश्या कृपादृष्टिदीनं वदामि ग्रहाणेश मामज्ञमेत्य श्रीदृश्य कुबेरात्मजोबद्धमूर्तेव यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजोऽदेव यद्वत् त्वया मोचिते भक्तिभाजो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं वदामि न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुराधिप्तिधाम्ने त्वदीयोधरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियाय
नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय वरीयव्याय नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चलिए, तो अब किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, प्रज्ञा माता जी, यस पूछिए पूछिए। हंसा माता जी, आपका भी हैंड रेज़ है, कुछ पूछना है पूछिए। नहीं प्रभु जी, वो हो ही नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, इसको नहीं कोई दिक्कत। यस, प्रज्ञा माता जी, कोई जिज्ञासा है पूछिए। नहीं है? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी, कैसी भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी करीब 5-7 मिनट लग रहा है, 7 मिनट लग रहा होगा ना। दामोदर अष्टमी, वो यहाँ पे 2-3 गड़बड़ है, उसको भी थोड़ा ठीक करने का कोशिश करेंगे, फिर हो सकता है थोड़ा सा कम टाइम लगे। सुबह भी दामोदर अष्टकम होता है, जिसको भी सुबह ज्वाइन करना है वो सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? हम्म, और सबको ही कोशिश किया कीजिए, अनम्यूट करके सबको ही रीड करने का कोशिश कीजिए। ओके, हम लोग गलतियां करते हैं, परंतु कोशिश कीजिए गलतियां नहीं करने का। और आप लोगों के पास तो दो दो चीज है, ट्यून भी सेट करके दे देते हैं, है ना। भाई ये नहीं चांस, अगर ट्यून नहीं समझ में आ रहा है तो आज का वीडियो जाकर के सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कौन कौन ट्यून में। ठीक है, अब और कुछ नहीं, अगर शब्दों को भी एकदम ढंग से नहीं आता है ना, मैं आपको एक चीट कोड वापस से दे रहा हूँ। शब्द भी अगर ढंग से नहीं आता है, वो ट्यून को फॉलो कीजिए और उसमें शब्दों को फिट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अपने आप फिट हो जाएगा, है ना। 1-2 दिन कष्ट होगा, अपने आप फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आराम से आप भी कर लीजिए, है ना? तो पीछे मत हटिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, तो कीर्तन सुने। हम्म, ओके, स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर। ठीक है, एक एक मिनट पहले इसको स्टॉप कर देते हैं, सो दैट